हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपका जो भी मैं चैप्टर पढ़ा था दादी की सेहत तिजोरी, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पे हमने चर्चा कीजिए, उन्होंने लिखा है कि आपने खेत में अनाज देखा है। तो बच्चों आपको पता होगा, आप खेत अगर आप गांव से हैं या शहर से हैं, कभी घूमने खेतों में गए होगे, वहां आपने अनाज देखा होगा। पता कीजिए कि आपके गांव नगर या उसके आसपास कौन कौन से मोटे अनाज की खेती होती है, क्या आप उसका पौधा पहचानते हो। तो बच्चों ये जो काम है ये आपको खुद करना पड़ेगा। यदि आपके घर में कोई मोटा अनाज खाया जाता है तो बुजुर्गों से उसके लाभ पता करके कक्षा में साझा कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, मोटा अनाज कौन कौन सा खाया जाता है ना, तो यहाँ देखो नॉर्मली हमारे यहाँ पे घरों में मक्का बाजरा खाया जाता है। आपके यहाँ पे मोटे अनाज से क्या क्या बनाया जाता है? क्या आप बाजरे के अलावा कोई और मोटे अनाज के बारे में बता सकते हैं, जैसे मक्का, रागी, जो इनसे क्या क्या व्यंजन बनते हैं? तो देखो बच्चों इन सब का आंसर हम नीचे करते ही रहा। तो देखो हमारे घर में देखो बाजरा से हमारे घर में क्या बनता है? बाजरे की रोटी बनती है, बाजरे की खिचड़ी बनती है, लड्डू बनता है, डेबरा बनता है, चिल्ला बनता है, उपमा डोसा बनता है। मक्के की भी रोटी बनती है, मक्के के दाने हम कॉर्नफ्लेक्स के रूप में खाते हैं, मक्की का तेल आता है, मक्की का ढोकला बनता है, पापड़ बनते हैं, पॉपकॉर्न बनते हैं, मक्की के पकोड़े बनते हैं। रागी की रोटी बनती है, उपमा बनता है, डोसा बनता है। ज्वार की रोटी बनती है, भाखरी बनती है, उपमा, डोसा, चिल्ला, लड्डू ये सब बनते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इनमें ना इन्होंने तीनों ही मक्का, बाजरा, रागी के ना चित्र दिखा दिए। देखो ये है मक्का, जो अपने घरों में आप मक्की खाते हो वो मक्का है, ये बाजरा है और ये रागी है। ठीक है। अब आपके पड़ोस में कोई पेड़ काट रहा है तो आप क्या करोगे? तो अगर कोई पेड़ काट रहा है तो हम उसे विनम्रता पूर्वक तरीके से रोकेंगे, उसे पेड़ों के लाभ और काटने से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे। यदि कोई बच्चा कूड़ा सड़क पर फेंक रहा है तो आप उसे कैसे समझाएंगे? यदि कोई बच्चा कूड़ा सड़क पर कूड़ा फेंकता है तो उसे प्यार से समझाएंगे कि वह कूड़े को कचरा पात्र में फेंके, वह कूड़े से होने वाली बीमारियों से अवगत कराएंगे तथा सफाई का महत्व समझाएंगे कि जिस प्रकार हम अपना घर साफ रखते हैं उसी प्रकार हमें अपना आस पास भी साफ रखना चाहिए। सही उत्तर लिखने मोटे अनाज कौन से? तो बच्चों बाजरा, ज्वार, रागी ये मोटे अनाज हैं। बाजरे की रोटी खाने से हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है। राजस्थान में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? कौन सा अनाज सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? बाजरे का। बाजरे का आटा हल्का और पौष्टिक होता है। मोटा अनाज देखने में छोटा लेकिन शक्ति में बड़ा होता है। दादी ने बाजरे की रोटी को गुड़ के साथ परोसा। मोटे अनाज से सामान्यतः रोटी बनाई जाती है। पौधों को पानी देने से वे बढ़ते रहते हैं। हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। दीपावली पर पतंग उड़ाई जाती है, नहीं बच्चों नहीं उड़ाई जाती। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। पक्षियों को पिंजरे में रखना अच्छा होता है, गलत बात है बच्चों। हमें मौसम अनुसार भोजन करना चाहिए। 2 से 3 वाक्य में उत्तर देने हैं। मोटे अनाज कौन कौन से हैं? नाम लिखना है। तो बच्चों नाम नोट कर लो। ज्वार, रागी, बाजरा, कोदो, मक्का, सावा। दादी ने बाजरे की रोटी बनाने को क्यों कहा? क्योंकि यह स्वादिष्ट और सेहतमंद होती है। मोटे अनाज खाने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होता है? मोटे अनाज फाइबर, विटामिन और खनिज से भरपूर होते हैं जो पाचन में सुधार करते हैं, वजन कम करने में मदद करते हैं। लोग आजकल मोटा अनाज कम क्यों खाते हैं? क्योंकि गेहूं और चावल अधिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इन्हें लोकप्रिय माना जाता है। इसके अलावा मोटा अनाज तैयार करने में अधिक समय और प्रयास लग सकता है। मोटा अनाज सेहत के लिए कैसे लाभदायक है? मोटा अनाज जिसे पोषक अनाज या श्री अन्न भी कहा जाता है, इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमें कई बीमारियों से बचाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मोटा अनाज जो होता है उसमें रेशे, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण भरपूर मात्रा में होते हैं जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं। मोटा अनाज सुपर फूड होता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।